हेलो फ्रेंड, आज जो हम करने वाले हैं करेंट अफेयर में जुलाई मंथ का करेंट अफेयर, जिसमें आपको इसमें डिस्कशन होगा। हाँ, आपका होगा इंटरनेशनल करेंट अफेयर, एक नेशनल करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्टूरियज, हाँ, अपॉइंटमेंट एंड रिजाइनेशन, इम्पोर्टेंट डे, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, रैंक एंड स्पोर्ट, बुक एंड ऑथर, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम योजना के बारे में, डिफेंस सेक्टर का आप बात होगा, एग्रीमेंट ऑफ MOU एंड मिसलेनियस पार्ट रहेगा। आइए करते हैं फॉर हिंदी मीडियम विथ इंग्लिश साथ रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आगे देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल करंट अफेयर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट किस देश को हटा दिया? तो भारत। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, भारत का जो है वार्षिक रिपोर्ट हटा दिया गया। आगे आते हैं, कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। आगे क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया? तो तुर्कमेनिस्तान। कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान है। हाँ, आगे है, US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्रोडिक्शन के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दिन वैश्विक स्तर में सबसे गर्म दिन रहा है? तो 3 जुलाई को सबसे गर्म दिन रहा। आगे आते हैं, किस देश ने जुलाई 2023 को अपना ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन 1.0 लॉन्च किया है? आंसर है चीन। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का क्या नाम है? FL मॉडल ए। क्या नाम है? FL मॉडल ए। ये क्या है? फ्लाइंग कार है, जो क्या करती है? फ्लाइंग कार बनाती है। 2015 में इसकी कंपनी को गठित किया गया था और जो 2023 में अमेरिकी सरकार ने अपनी फ्लाइंग कार LF मॉडल ए के अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कार की उड़ान 110 मील यानी 177 किलोमीटर है, जबकि ड्राइविंग रेंज 200 मील यानी 322 किलोमीटर है। आगे आते हैं, अवैध ड्रग्स शिपमेंट को रोकने के लिए किस देश ने भारत के साथ ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड बहु एजेंसी ऑपरेशन चलाया है? तो अमेरिका। कौन चलाया है? अमेरिका। हाँ, आगे आते हैं, इसी तरह चलते हैं। हाल ही में किस देश में गुड लेन बेर सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर आपका पेरू है। आंसर आपका क्या है? पेरू है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक की दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? US है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक की दर्जा पाने वाले पहला अरब देश कौन सा बना है? USA। कौन सा बना है? USA। आगे आते हैं, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। किस देश में किया गया? रूस में। आम रस। हाँ, इसमें क्या क्या है? इसमें कौन कौन सा आम के बारे में झांकियाँ दिखाया गया था? दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अमरपाली और मल्लिका के 5 आम को सैंपल चखने का आनंद देने का मौका मिला है। चलिए आगे आते हैं, कौन सा औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप शामिल हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी ट्रेंडिंग में है, AI। हाँ, AI मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम दिमाग। AI किसने लॉन्च किया? तो एलन मार्क्स ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? एलन मार्क्स ने। एलन मार्क्स कौन है? किसके CEO है? तो स्पेस एक्स के CEO है एलन मार्क्स। और टेस्ला जो EV चार्जिंग आप देखते हैं ना, EV चार्जिंग अभी कार चला है, बाइक चला है, उसके CEO कौन है? और आपको सबसे ज़्यादा चलाने वाले चिड़िया ट्विटर, उसका लोगो भी चेंज कर दिया, चिड़िया अब नहीं है ट्विटर। हाँ, तो उसके CEO कौन है? एलन मार्क्स है। आगे आते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लाने किस देश ने? चीन ने क्या किया? मीथेन से संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, किस अफ्रीकी देश ने सेना में तख्ता पलट की राष्ट्रपति पद से हटा दिया? तो नाइजर। किसने है? नाइजर
किसने है? नाइजर। अमेरिका के पेंटागन के पीछे दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ स्थापित किया? गुजरात में। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय कहाँ स्थापित किया? गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा, सूरत में डायमंड बोर्स में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय, पेंटागन के पीछे अमेरिका रक्षा मुख्यालय है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर 30 जून 2023। 30 जून 2023 चेन्नई के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के किस राज्य के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग किया? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देखिए सबसे ज़्यादा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आगे आते हैं, आगे आते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 1 ट्रिलियन रुपया को आंकड़ों को पार करने वाली भारतीय विमान बन गई है? तो आंसर है आपका इंडिगो। जुलाई 2023 में किस देश में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो सबसे कौन है? भूटान। कौन सा है? भूटान। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। किसने लगा दिया है? रूस ने। आगे आने वाले क्वेश्चन इसी तरह आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में आयोजित किया गया? तो चेन्नई में। चेन्नई में। आगे आने वाला क्वेश्चन है, प्रगति संवाद के 42वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? प्रगति संवाद की 42वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आगे आते हैं, 3 जुलाई के केंद्रीय मंत्री ने 6G अलायंस को लॉन्च किया। 6G अलायंस को लॉन्च किया किसने किया? तो हमारे अश्विनी वैष्णव ने 6G टेलीकॉम सेक्टर के है 6G अलायंस को लॉन्च किया है। भारत 6G अलायंस। आगे आते हैं, किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदल कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार। किसने? महाराष्ट्र में। इसके बाद हाल ही अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया? तो अमित शाह ने। अमित शाह ने किया। हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्य की ओर बढ़ते सरकार ने अमृत काल को नाम दिया। क्या था? कर्तव्य काल। क्या? कर्तव्य काल। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने पहली महिला मंत्री कौन बनी? तो आदित्य तटकरे। आदित्य तटकरे जो महिला मंत्री बनी है। जनसंपर्क कानून पर्यटन क्षेत्र में बनी है। हाँ, इसके बाद भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस शहर में किए हैं? तो नोएडा शहर में किए हैं। नोएडा सेक्टर 78। नोएडा सेक्टर 78 में खुला है। इस पार्क में बरगद, नीम, नारियल, कल्प वृक्ष सहित 50,000 से अधिक पौधे हैं जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है और लेजर शो की मेजबानी करता है। 4 वैदिक साहित्य के टुकड़े ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अंशों को उजागर मूर्तियाँ दीवार पर पेंटिंग हुई है। थीम पार्क को कश्यप, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, अगस्त मुनि के बारे में 7 क्षेत्रों में विभाजित किया है। बिहार में 2023 में पक्षी जनगणना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बिहार में पक्षियों की 250 प्रजातियाँ पाई गई है। इस वर्ष पक्षी गणना राज्य के 26 जिलों में की गई है जिसमें 76 आर्द्रभूमि है। केवल 2 ऑप्शन सही है इसमें। आगे आते हैं, बेहतर दक्षता और कम ऊर्जा के लिए एलिवेटेड टैक्सी वेब प्रणाली लागू करने का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के पहले ITI परिसर की स्थापना किस देश में है? तंजानिया देश में है। मुखरा के गांव 100% बीमा कराने वाले राज्य की पहली बस्ती बन गई। भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। कौन सा नगर निगम एकल उपयोग प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाले देश की पहली शहरी निकाय कौन सा है? इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRC चैंपियनशिप शामिल हुआ। GRC का गठन कब हुआ था? मार्च 2022 में।
कौन राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापना की? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आगे आते हैं, एनटीपीसी ने बिहार के किस स्थान पर 660 मेगा यूनिट प्लांट लॉन्च किया? तो बाढ़ में। बाढ़ में है एनटीपीसी, जो 660 मेगावाट यूनिट प्लांट लॉन्च किया है। निम्नलिखित कथनों को सही कथन का चयन की। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर दौरे के दौरान पीएम गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष में समापन समारोह में शामिल हुए। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों हैं। पीएम गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। शिव पुराण एक विशेष का उद्घाटन किया। शिव पुराण लीला भी 200 रंगीन चित्र है। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर बनी लिसा किस राज्य के ओटीवी द्वारा लॉन्च की गई? तो आपका आंसर है उड़ीसा। आंसर क्या है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजना लॉन्च की? हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है। सोनभद्र ओबरा में तो उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश की पहली सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल में वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया? तो इसका आंसर क्या है? गुजरात में है। किस राज्य के आथुर पान के पत्तों में भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र हुआ? तो आथुर पान के पत्तों को भौगोलिक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में है। आथुर पान के उत्पादकों में जीआई टैग मिला। आगे आते हैं, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में किसे अनुसूची ए श्रेणी में उद्यम में अपग्रेड किया गया? तो नूमीलीगढ़ रिफाइन। भारत का कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए एकीकृत टर्मिनल भवन उद्घाटन 18 जुलाई को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किस राज्य के मानव हाथी संघर्ष एचईसी को कम करने के लिए गजा कोथा? तो असम में है। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा किया गया। इसके बाद 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। अब जो है सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। आगे है आईटीआई दिल्ली में किस शहर में पहला ग्लोबल कैंपस खोलने का है? अबू धाबी में। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सहकारिता मंत्रालय। भारतीय ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य IESS 2047 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आंसर है बी, केवल 2। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास गठबंधन किया? तो टोटल आंसर 26 है। DPITI और देश ने एक जिला एक उत्पाद हो गया गुजरात में। वोल DPI क्या हुआ? सरकार ने एक जिला एक उत्पाद लॉन्च किया गया गुजरात में। ODOP 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार 59वें संस्कार की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात करेगा। 2024 के कहाँ 59वें मेजबानी करेगा? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मेजबानी सलमान खान के साथ आयुष्मान खुराना, मनीष पॉल ने की थी। ये राज्य सरकार के पर्यटन कार्यक्रम की मेजबानी करने और गुजरात के फिल्म गणतंत्र को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइड मीडिया एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा। 28 जुलाई 2023 को पीएम मोदी ने देश सेमीकोन इंडिया का उद्घाटन कहाँ करेगा? गांधीनगर में करेगा। नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? आयुष्मान झिंगर। जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवान श्री राम की 108 ऊंची प्रतिमा उद्घाटन कहाँ आधारशिला रखी? आंध्र प्रदेश में। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने का फैसला किया? 21। अस्मिता डे ने जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियन स्वर्ण पदक कहाँ? चीन में। 5 अगस्त दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबर मिस्टर ऑफ इंडिया मेजबानी कौन सा राज्य है? तो गोवा है। भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री
कौन से है? दूसरे सबसे रहने वाले नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक है। ओडिशा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूरे दूसरे लंबे समय तक सीएम बने। इस मामले में पश्चिम बंगाल के ज्योतिष बसु को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, 23 साल और 138 दिनों में ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर रहे। सबसे ज़्यादा कौन है? नवीन पटनायक है, दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बन गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले इस भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चोमलिंग का नाम दर्ज है। पवन कुमार चोमलिंग का नाम दर्ज है। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, पीएम पद वाला, मुख्यमंत्री सीएम पद वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस पर कौन रहने मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो नवीन पटनायक। देखिए, पहले क्या था कि पवन चोमलिंग एक नंबर में है सिक्किम का, और दूसरे नंबर पर था ज्योति बसु बंगाल के। तो ज्योति बसु पीछे हट के अभी दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक जी आगे है, उड़ीसा के सीएम है। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक है? तो एमपी में सबसे अधिक है। सरकार में सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए नियम को संशोधन किया। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, नए नियम के मुताबिक पेंशन रोकने और वापस लेने में केंद्र सरकार का फैसला अंतिम होगा। दूसरा है, केंद्र सरकार अब राज्य के राज्यपाल के प्रदर्शन परामर्श के अधिकारों के सेवानिवृत्त लाभों को वापस करेगी। तो इसका ऑप्शन सी और 1 और 2 दोनों सही है। किस राज्य के सबों के साथ विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए शरीर का समान विधेयक 2023 हो गया? राजस्थान जो है मेन है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ा दी। कितने हुए? 65 वर्ष हो गए। वन संरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में कौन? वन संरक्षण अधिनियम 1980 संशोधन के बारे में है। विधेयक 100 किलोमीटर के थे, तो सी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास COST 62 में अध्यक्षता किसने संभाली? रुचिरा कंबोज ने संभाली। एक है, 1 जुलाई 2023 को नीरज चोपड़ा ने लूसाडे डायमंड लिंक का खिताब किसने जीता? भाला फेंक ने जीता। 30 जून को वार्षिक UK अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन कौन है? मेरी कॉम है। इसके बाद आगे सरकार के सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारों के लिए नियमों का संशोधन। इसके बारे में कौन सा कथन? नए नियम मुताबिक पेंशन रोकने वापस लेने पर केंद्र सरकार अंतिम फैसला होगा। केंद्र सरकार अब राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अधिकारियों को रोकने का। तो इसका ऑप्शन सी और 1 2 दोनों सही है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है? बेंगलोर है। हाँ, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। आगे है, भारतीय पुरुष के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा के नवीनतम विश्व रैंकिंग कौन है? 100वां है। 28 जून दुबई में आयोजित पहली कबड्डी फाइनल खिताब किसने जीता? उमा कोलकाता ने जीता। जुलाई 2023 में BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन थे? ड्रीम 11 था। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने मालोर्का ओपन 2023 का पुरुष युगल फाइनल में पहला ATP टूर है? यूकी भावरी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रेट प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स बरिस्टन। किस देश में साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन साफ चैंपियन 2023 का फाइनल खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। जुलाई 2023 में BCCI ने सीनियर पुलिस चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अजित अगरकर थे। आगे आते हैं, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया? तो माना पटेल है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के नए अध्यक्ष कौन है? बास्केटबॉल फेडरेशन के है आधव अर्जुन। कौन है? आधव अर्जुन है। भारतीय टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? उमा छेत्री। कौन सा है? उमा छेत्री। ICC महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बनी है? चामड़ी अटापट्टू। अंतर्राष्ट्रीय ICC महिला वनडे रैंकिंग में पहुंचने वाली पहली श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन है? तो आपका है चमारी अटापट्टू है। आगे आते हैं, किस AIFF फुटबॉल
पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? लिलिया नुजलांग चांगटे, लिलिया नजुवाला चांगटे के द्वारा नामित किया गया है। क्रिकेट तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। संबंध किस देश से है? तो आपका बांग्लादेश से है। आगे आते हैं। AFIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन ऑफ चैंपियनशिप नीदरलैंड में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्वर्ण पदक किसने है? प्रियांश एंड अवनीत कौर। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा ने जीता। जुलाई 2023 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता। आगे आते हैं। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर कैटेगरी में गोल्डन जीतने वाले पहली भारतीय कौन थे? पार्थ सालुंखे थे। लॉर्ड हनुमान किस चैंपियनशिप में आधिकारिक सुमंगल घोषित किया गया? एशियन एथलीट चैंपियन। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार में विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराया। गुकेश डी। जून 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने दिया? A नंबर वानिद हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने? मध्य प्रदेश है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप के खिलाड़ी गोल्ड मेडल कौन जीता? रुद्रांश खंडवेला। एशियन ओलंपिक परिषद OCA के नए अध्यक्ष कौन है? D नंबर ऑप्शन है शेख तलाल फहद एंड शेख अल बहार। आगे क्वेश्चन है। हरभजन सिंह को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लाने वाले गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? सेल्वा प्रभु तिरुमने। एशिया अंडर 20 में एथलीट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? सेल्वा प्रभु तिरुमुरन। आगे है। कॉमनवेल्थ बैडमिंटन चैंपियनशिप 40 kg कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ज्योतिष्ना सबर ने जीता। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष के 61 kg कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? शुभम टोडलकर ने जीता। 61 kg में कौन जीता? शुभम टोडलकर। 40 kg में किसने? ज्योतिष्ना सबर है। जुलाई 2023 के विलंबन टाइटल 2023 का ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी किसने जीता? कार्लो अरकाज है। सऊदी अरब के रियाद में 20 भारतीय तोलन चैंपियनशिप में 5 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन है? मीराबाई चानू है। भारतीय एथलीट ने 2023 में एशिया एथलीट चैंपियनशिप पदक कितना? 27 है। हाँ। ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2023 के संबंध कौन सा कहते हैं? शुभम बिल्ला ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता। 2 है जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियन कोरिया गणराज्य के चंगवान। तो दोनों है ए और 2 सेकेंड। आगे चलते हैं। अनुमानित व्यय से अधिक के कारण ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी नहीं करेगा 2026। थाईलैंड के एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति याराजी। अजित सिंह ने पेरिस के पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वह किस खिलाड़ी से है? भाला फेंक से। हाँ। पैरा एथलीट विश्व चैंपियन 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो निषाद कुमार ने जीता। आगे आते हैं। सबसे तेज बैडमिंटन समय का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हुआ? सात्विक साईराजा रंकी रेड्डी। 20 जुलाई 2023 को जारी नवीनतम फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर पहुंचा? तो 99वां स्थान पर पहुंचा। किस बॉलीवुड अभिनेता ने ICC विश्व चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर जीता? शाहरुख खान ने जीता। कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन की गोथिया कप जीतने वाले पहली भारतीय क्लब
मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब, मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब। हाल ही में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली है। देश ने कंपाउंड मिश्रित टीम ओपन स्पर्धा में 20 तीरंदाजी पैरा चैंपियन में पहला स्वर्ण पदक कौन है? सरिता और राकेश है। सरिता और कौन है? राकेश है। सरिता और राकेश है। क्रिकेटर लाहिरा थिरिमाने ने 13 साल की कैरियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। वह किस देश से है? श्रीलंका से है। अंतर्राष्ट्रीय किस भारतीय ग्रैंड मास्टर में हंगरी में सुपर सीजम जीएम शतरंज टूर्नामेंट शामिल है? आर प्रज्ञानंद। भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल बैडमिंटन में कोरियन ओपन 2023 का खिताब जीता। तो आपका है सात्विक साईराज, रिक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी है। 19वें एशिया महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच किसने हैं? रविंद्र बस्टू है। दक्षिण कोरिया के चंगवान में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग 20 चैंपियन कुल कितने देश है? 17 देश है। आगे आते हैं। तमिलनाडु के एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023 का शुभारंभ किसने किया? बोमन ने की। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन क्रिकेट बनाने वाला बनाया गया? सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड किया गया? भारत। कौन है? भारत। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? सयाल जरूल एजाज इदरस है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? रविचंद्र अश्विन है। जुलाई 2023 में भारत के 23वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत। हाँ, 25 जुलाई ICC विकास पुरस्कार 2022 में वर्ष में ICC विकास पहल का पुरस्कार किसने जीता? क्रिकेटर निम्बिया ने जीता। खेल मंत्रालय ने भारतीय हैंडबॉल संघ को आधिकारिक संस्था के रूप में मान्यता देने का फैसला किया। दिग्विजय चौटाला ने। हाँ, आगे आते। ICSF जूनियर शूटिंग 20 चैंपियनशिप 50 मीटर पिस्टल इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। कौन जीता गोल्ड मेडल? तो आपका आंसर है इसमें कमलजीत ने गोल्ड मेडल जीता। 50 मीटर शूटिंग में किसने जीता? कमलजीत ने जीता। आगे आ जाते हैं। हाल ही में एशिया क्रिकेटर ACC पुरुष इमेजिंग टीम्स विश्व एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम ने जीता। आगे आते हैं। भारत के पहले स्वदेशी टीम विकसित परमाणु ऊर्जा संगठन वाणिज्यिक परिचालन कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जुलाई को कहाँ एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया? तो ग्रेटर नोएडा में। अनुराग सिंह कहाँ पर एशिया भारोत्तोलन चैंपियन ग्रेटर नोएडा में किया। आगे आते हैं। डार्क मैटर का पता लगाने के लिए यूरोप में यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया। इसमें यूक्लिड नामक दूरबीन है जिसका नाम ज्यामिति के जनक कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर सही है, दोनों सही है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो 13 जुलाई को लॉन्च किया गया। कितने बजे? 13 जुलाई को 3:30 में चंद्रयान को लॉन्च किया। 13 जुलाई को लॉन्च किया। 2:30 में 3 जुलाई को लॉन्च किया। आगे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डिफरेंशियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया। सर्बानंद सोनोवाल ने। कांग्रेस के नेता ओमान चांडी का निधन हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? केरल राज्य के थे। हाल ही में संस्था की पहली समग्र नाविक चिप लॉन्च किया गया। एलेना जियो सिस्टम। डॉक्टर मंगला नालिकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। भारत के सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य ने लॉन्च किया गया? गुजरात ने। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल लॉन्च किया गया किस राज्य ने? गुजरात में।
आगे है, हीट इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? हरे रंग का अर्थ 36 से 45 डिग्री का उपयोग होता है। इसमें भारत मौसम विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया केवल 2 है। आगे हैं नियुक्तियां इस्तीफा। जुलाई 2023 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन है? पीएम प्रसाद है, पीएम प्रसाद है। अगला है, केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में विश्व व्यापार संगठन भारत के राजदूत किसे किया? विजेंद्र नवनीत है। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार है। फिर है, हाल ही केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक किसे है? अजय भटनागर है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल एम.यू. नायर, लेफ्टिनेंट जनरल एम.यू. नायर। हाल ही में देश को संयुक्त राष्ट्र संगठन राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन किसे हुआ? क्यू ड्यूंग ने। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष इस्तीफा पद से दे दिया हर्ष चौहान। हरित नगर पालिका एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? सेओ कुमार सिंह है। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष किसे है? के राजा रमन है। जुलाई 2023 में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवेश उत्तम है। एंडगर्स रिकेविस किस देश के नए राष्ट्रपति थे? एंडगर्स रिकेविस किस देश के राष्ट्रपति थे? लताविया के नए राष्ट्रपति थे। 11 जुलाई को किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत चान और राजनीतिक संन्यास की घोषणा की? थाईलैंड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कार्यवाहक सरकार को सत्ता के सौंपेंगे, वह किस देश के प्रधानमंत्री था? 2022। ITC लिमिटेड के अध्यक्ष के प्रबंध निदेशक के रूप में कौन थे? संजीव पुरी थे। भारतीय तटरक्षक ICJ के 25वें महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राकेश पाल को नियुक्त किया गया। ICJ का आदर्श वाक्य है वयम रक्षम, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। ICJ का आदर्श वाक्य है वयम रक्षक, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। IIT मद्रास के जंजीबार परिसर के नेतृत्व पहली महिला निदेशक कौन बनी है? प्रीति अघालय में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे किया गया? जस्टिन आलोक आराधे को किया गया है। नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? नए मुख्य जस्टिन आलोक आराधे। राज्यपाल के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया? राज्यपाल के नए उपाध्यक्ष F. फागुन कोनियक। नए उपाध्यक्ष F. फागुन उपाध्यक्ष। यह भारतीय संसद के उच्च सदन नागालैंड के एकमात्र संसद है नामित किया गया है। नागालैंड का एकमात्र संसद S. फागुन कोनाई को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आगे आते हैं, सोमालिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? नमग्या खी खम्पा है। इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सोमालिया में भारत के अगले निमग्या सी खम्पा है। 2000 बैच के IPS अधिकारी है। इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत किसे? संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया के हैं। आगे आते हैं, IPS अधिकारी मनोज यादव देश का महानिदेशक है रेलवे सुरक्षा बल का है। हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। जुलाई 2023 में साओ टोम और प्रिंसिपे भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? दीपक मिगलानी है। इरशाद अहमद भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सीरिया। कैबिनेट के नियुक्त समिति के भारत के सोलिसिटर जनरल को पुनः नियुक्त की मंजूरी थी। कौन सा कथन सही है? फर्स्ट और सेकेंड दोनों। 30 जून को सोलिसिटर जनरल के तुषार मेहता दोबारा नियुक्त की गई। सोलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के दूसरा सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी होता है। आगे आते हैं, प्रवर्तन निदेशक कौन है जिसका कार्यकाल बढ़ गया? संजय कुमार मिश्रा है। महत्वपूर्ण दिवस, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब बनाया गया? 1 जुलाई को। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस के नाम कौन सा कथन है? 2023 का थीम क्या है? 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, प्रिवेंट जूनोसिस, स्टॉप द स्पेन।
जूनोटिक रोग वे बीमारी है जो जानवरों के कीड़ों से मनुष्यों में फैलता है, दोनों कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के समय कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन दोनों सही है। भारत में हर साल 2011 की वैश्विक जनसंख्या 7 मिलियन आंकड़े तक पहुंच गई है। 2023 यह बढ़कर 8.5 मिलियन होने की संभावना है। आगे आते हैं, भारत में हर साल आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई को। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 23 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? कारगिल विजय के दिवस के दिन हर साल 26 जुलाई को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में सम्मान मनाया जाता है। 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बलों में चीनी सेना विरोध खदे दिया, केवल एक सही है, 1 नंबर वाला सही है। आगे आते हैं, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के संबंध में कौन सा कथन है? 1 और 2। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक दिवस में थीम फॉरेस्ट एंड लाइवहुड, तो दोनों कथन सही है। 18 जुलाई को एआई के खतरों की चर्चा की पहली बैठक आयोजकों ने यूके है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के संबंध में 30 जुलाई को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 1 अप्रैल 19 प्रोजेक्ट, तो इनमें से केवल 2 सही है। 31 अगस्त 2023 को भारतीय दिवस, भारतीय अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन सह मेजबानी कहाँ है? केन्या है। आगे आते हैं, शंघाई सहयोग संगठन 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन है? भारत है। विश्व हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस WH कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक में किया गया। हेली समिट 2023 RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दबाव को आसियान देशों के साथ मेजबानी के भारत में है। 8वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ है? कैनबरा में है। कौन सा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन हुआ? तो भारत है। इसके बाद आगे आते हैं, देश को एक प्रतिष्ठित परोपकारी संगठन द्वारा वार्षिक गेट इमिग्रेंट सूची में नामित किया गया, अजय बंगा को नामित किया गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 के विजेता बन के उभरी, यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में अन्नामलाई है। आगे है, जून 2023 में वैश्विक पेन प्रिंटर पुरस्कार, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार माइकल रोसेन है। देश में मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी, तो रिक्की वेलेरी कोले बनी है। आगे आते हैं, 2023 के अकादमिक मानद पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ए और बी बोथ में। मेल बुक्स और एंजेला बेसेट में अकादमिक पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इस साल प्रतिष्ठित 41वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में एक राजेंद्र सिंह पॉइंट ऑफ द लाइट से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन में। राजेंद्र सिंह जो है हमारे वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। राजेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है? वाटरमैन, जो आपका ब्रिज पुल जो है ना, उसमें जो वाटरमैन है उसको जाना जाता है। आगे आते हैं, 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त राज्य अमीरात में किस देश में पदक पहला स्थान है? तो भारत में है। आगे है, किस भारतीय कंपनी ने पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस अडानी ग्रुप को दिया गया है। पीएम मोदी ने किस देश में सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित? फ्रांस में दिया गया।
राष्ट्रीय मुर्मू ने नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और देश जिला में कलेक्टर की भूमि सम्मान 2023 68 जिला में भूमि सम्मान 2023 लॉन्च किया गया। देश ने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में जीता। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 का प्रथम पुरस्कार कौन जीता? एसजेवीएन ने जीता। सतलुज जल विद्युत निगम ने जीता। ऊर्जा एवं पर्यावरण के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड किससे सम्मानित है? थलपिल प्रदीप द्वारा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस निजी विश्वविद्यालय को भारत का नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया। वायाकुल रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार दिया गया। तो महाराष्ट्र है। ग्लोबल पीस पुरस्कार इंडेक्स में दुनिया की शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड है। पहला कौन है? दूसरा डेनमार्क, तीसरा आयरलैंड है। 2 जुलाई 2000 आईपी के द्वारा चालित ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट कौन है? अफगानिस्तान है। 2021-22 में प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स पीजीआई 2002.0 कौन सा कथन है? 1 और 2 दोनों सही। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने योग्य है? बियाना है। कौन सा है? बियाना। जून 2023 में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी में मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। नीति आयोग के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई रिपोर्ट 2020 का संस्करण 3rd है, तीसरा लॉन्च किया गया है। ईपीआई एक व्यापक उपकरण है जो राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में तैयारी को मापता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया का शक्ति रैंकिंग कितना है? 4था है। फायर पावर में कितना है? 4था है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है? केवल 2 इस नीति में है। कौन सा देश सर्वाधिक औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को शामिल किया गया? यूके यूनाइटेड किंगडम को। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर है? 80वां है, 80वां। हेलेना पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना हो गया है? 2023 में आपका स्थान है 80 स्थान पर है। अब आते किताब एवं लेखक पर। प्रिज्म द एस्ट्रोल एबोर्ड एंड रेनबो के पुस्तक कौन है? विनोद मनकरा। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीविडेशन इंडेक्स 2022 में किस राज्य में प्रथम स्थान है? तमिलनाडु में है। आगे कोलकाता में आयोजित ऑसम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। 19 जुलाई 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राग प्रकाश का प्रकाशन का पुस्तक का विमोचन किया गया। कौन है? डॉक्टर ओम प्रकाश कोल। रंजीत प्रताप सिंह द्वारा लिखित एज द व्हील टर्न नामक पुस्तक कौन है? एम वेंकैया नायडू है। एसबीआई के प्रमुख मुख्य अधिकारी कौन से हैं? कामेश्वर राव कोंदवी है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक विलय के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन है? दुनिया चौथा बैंक बना, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कौन सा है? चौथा बना है। पहला कौन सा है? आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट 1 जुलाई को प्रभावित दोनों संस्थाओं में विलय की मंजूरी दे दी। नहीं दिया इसमें। पहला एसबीआई। ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे अधिकारी? तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा है एचडीएफसी। कौन विलय हुआ? हाउसिंग डेवलपमेंट और एचडीएफसी बैंक के निदेशक ने एक प्रभावित दोनों संस्थाओं विलय की मंजूरी दी। ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक समृद्धि है? तो मुंबई। ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय बैंक ने पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, मिशेल बुलॉक के द्वारा किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री जगन
जगन्ना अम्मा बोडी योजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई को वन ट्रैप वन ट्री? उत्तर प्रदेश में। 24 जून 2023 में किस केंद्रीय मंत्री रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। राष्ट्रीय स्किल सेल एनियम निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केवल 2। केंद्र ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए किस योजना का आयोजन किया गया? मिशन वात्सल। जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना तेलंगाना ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य सरकार में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लॉन्च किया? हरियाणा में लाया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 जून को वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किस योजना के अधिकार की दी? पीएम प्रणाम योजना। किस पीएम मोदी में किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ में। जुलाई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अद्यतनित श्रमिक सुरक्षा बीमा कहाँ का है? गुजरात का पायलट प्रोजेक्ट। नारी अदालत के संबंध में कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट। न्याय सखी के नाम से जाना जाता है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की? छत्तीसगढ़ सरकार ने। सरकार ने देश के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना है पशुधन क्षेत्र। समाज में वंचित समूहों में सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना लागू की गई? अटल वयो अभ्युदय योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कोलेटरल मुक्त योजना लॉन्च की गई? हिमाचल प्रदेश में। विश्व में टेक में पहली विदेश मंत्री की बैठक आयोजित किया गया? बैंकॉक में लॉन्च किया गया। किस राज्य के मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में लॉन्च किया गया? भारतीय जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिम्बेक्स कहाँ 2023 का 7वां संस्करण 5 जुलाई को कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में आयोजित किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। यह कार्यक्रम पंचायत ग्राम ब्लॉक में सब में किया गया। दोनों कथन सही है। भारतीय नौसेना ने किस देश का कोच्चि में 11वां दिवसीय सैन्य अभियान लॉन्च किया? USA में लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना में इस साल के अंत में देश में अपने बहुपक्षीय वायुसेना तरंग शक्ति लॉन्च किया गया? राजस्थान में। भारतीय सशस्त्र बल 14 जुलाई किस देश में बैलिस्टिक डे पैरेड की योजना है? फ्रांस में है। जिम्मेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस नौसेना के बीच हुआ? जापान में हुआ। हाल ही में किस देश से नई पीढ़ी में सैन्य उपकरण विकसित करने का समझौता किया गया? फ्रांस में किया गया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान खरीदी। कितने? 26। जुलाई 2023 में भारत के इंडोनेशिया नौसेना में जहाज़ों द्वारा सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? MPX था। भारतीय मंगोलिया द्वारा 17 से 31 जुलाई तक 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन, देखिए नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो इसका आयोजन उलान बटार में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मंत्री 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। आगे जुलाई 2023 में भारत के किस देश में मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार में दिया? INS किरपान वियतनाम में दिया। किस राज्य यूटी मोबाइल बड़ी ऐप लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में यूटी ने मोबाइल बड़ी ऐप लॉन्च किया? यूटी जम्मू कश्मीर में। भारतीय स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह पर हवा से मार करने वाला रक्षा मंत्रालय कितना है? 400 किलोमीटर है। लंबी दूरी मिसाइल कौन है? LR सेम है, जो कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में वार्षिक वेनेलू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है? किस राज्य सरकार में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या घोष 16 जुलाई को यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक चोट में जस्ट आस्क
खुल के पूछो लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। हाँ, ओडिशा कैबिनेट में कई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मंजूरी दी। 8वीं अनुसूची कितनी भाषा है? 22 भाषा है। आगे आते हैं। हाल ही में अमेरिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नया लोगो लॉन्च किया। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में लॉन्च हुई थी। नया लोगो में क्या है? ट्विटर कितने में खरीदा था? 44 अरब में खरीदा था। अमेरिका की कंपनी है, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। इसकी स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी और नोआ ग्लस और बीज स्टोन और इवान विलियम के द्वारा की गई थी। 2023 में सार्वजनिक हुआ। नए लोगो देखिए, वेबसाइट में क्या है? ब्लू बर्ड को हटा दिया गया है। ट्विटर की साइट पर अपना नया लोगो काले रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद एक्स दिखाया गया है। एक सफ़ेद काले रंग के पृष्ठ में सफ़ेद एक्स दिखाया गया है, जो इसकी कंपनी स्पेस एक्स है। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य हो गया? तो राजस्थान ट्रांसजेंडर को जारी करेगा। आगे आते हैं। किस राज्य सरकार में 1 मेगा वृक्षारोपण अभियान 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधे लगाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार में। आगे आते हैं। एक क्वेश्चन है, 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करें झारखंड के विजन दस्तावेज कौन सा कथन सही है? विजन 8 विषयगत क्षेत्रों में आधारित है। झारखंड में कौन सा है? 1 और 2 कथन सही है। अरुणाचल प्रदेश में पहली आईपीएस अधिकारी बनी कौन? तेंजिंग यांकी। राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 कौन सा कथन है? विधेयक के पेंशन के प्रति 10% की दर से वृद्धि। हर विधेयक गारंटी युक्त सुधा आय का अधिकार होना चाहिए। कौन है? केवल 2 ऑप्शन सही है। लास्ट है क्वेश्चन, हाल ही में आधारित तौर पर लंपी त्वचा रोग, लंपी जो वायरस आया था, लंपी वायरस जो पशु में होता था, पॉजिटिव रूप से घोषित किया गया। लंपी त्वचा रोग को पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया। नागालैंड को है, पशुओं में होता है लंपी वायरस। हाल ही में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण कहाँ आयोजित किया? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। इतना ही है। जुलाई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर हो गया डिस्कशन। आप इसको वीडियो को देखते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी बाय बुद्धा @ स्टडी बाय बुद्धा। चलिए, गुड नाइट।